हेलो, जय हिंद दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है शानदार हैं, अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और अच्छी नहीं चल रही होगी तो इस वीडियो में हम अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाने कामयाब में जुटे रहेंगे। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, जिसके आज टॉपिक लिया गया है शास्त्रीय नृत्य यानी कि क्लासिकल डांस। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग क्लासिकल डांस के बारे में जानते हैं कि क्लासिकल डांस होता क्या है और किनको किनको पद्म श्री मिला है, पद्म भूषण मिला है, पद्म विभूषण मिला है और कब मिला है। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। उससे जानने से पहले आप लोग से अनुरोध है कि मेरे चैनल के ऊपर अगर नए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चलिए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। चलिए आज हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य पढ़ने से पहले एक बात और बताना चाहता हूँ कि शास्त्रीय नृत्य हम अपने नोट्स के माध्यम से बताएंगे। ठीक है दोस्तों, अपने नोट्स के माध्यम से बताने जा रहे हैं। शास्त्रीय नृत्य, कुल शास्त्रीय नृत्य 8 होते हैं। ठीक है दोस्तों, कुल शास्त्रीय नृत्य 8 होते हैं, जो कि कौन कौन से होते हैं आइए हम व्याख्या करते हैं। भारतनाट्यम ही तमिलनाडु के है। इसका पुराना नाम, भारतनाट्यम का पुराना नाम कौन सा होता है? सादिर होता है। भारतनाट्यम का पुराना नाम सादिर होता है, जो कि तमिलनाडु के है। ठीक है। मोहिनी अट्टम केरल के है। विशेष यानी कि विशेष महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। कथक उत्तर प्रदेश के है। कथक उत्तर प्रदेश के है। ओडिसी उड़ीसा के है। मणिपुरी मणिपुर का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, जो कि कर्नाटक संगीत है। ठीक है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, जो कि कर्नाटक संगीत का है। ठीक है दोस्तों। शास्त्रीय सत्रिया सत्रिया कहाँ का है? असम का है। ठीक है दोस्तों, सत्रिया असम का है। ठीक है। कथकली कथकली जो कि महाभारत और रामायण ये केरल का है और विशेषता पुरुषों द्वारा किया जाता है। ठीक है। अब आइए, लोक नृत्य 2500 लगभग पुराना है। ठीक है, लोक नृत्य जो फोल्क डांस हम लोग पढ़े हैं पिछले चैप्टर में, जो कि पिछले क्लास में, वो 2500 वर्ष पुराना है। शास्त्रीय नृत्य का वर्णन नाट्य शास्त्र में मिलता है, जिसे भरत मुनि ने लिखा था। पंचम वेद कहलाता है। ठीक है, पंचम वेद कहलाता है। ठीक है दोस्तों। सबसे प्राचीन नृत्य होता है भारतनाट्यम। सबसे प्राचीन नृत्य पूछा जाए तो कौन सी होगी? भारतनाट्यम। ठीक है दोस्तों। अब सबसे नया शास्त्रीय नृत्य कौन सी है? सबसे नया शास्त्रीय नृत्य सत्रिया है, जो कि असम का है। ठीक है दोस्तों। इसके फाउंडर श्रीमंता सागर देव लिखे थे। इसका शास्त्रीय नृत्य में वर्ष 2000 में शामिल किया गया था। इसको शास्त्रीय नृत्य में वर्ष 2000 में शामिल किया गया था, शास्त्रीय को, जो असम के हैं। अब आइए जानते हैं कि भारतनाट्यम में कौन कौन से ऐसे कलाकार हैं जो कि पद्म भूषण लिए हैं और कब लिए हैं और पद्म विभूषण कब मिला है इनको। आइए समझाते हैं। जैसे में भारतनाट्यम में कोमल वर्धन हो गया, गोविंद हो गया, शांता हो गया, और धनंजय, मीनाक्षी, श्रीनिवास, गीता चंद, आनंद शंकर जैन, मीनाक्षी सुंदरम, पिल्लई, पंडा, अनमेल बाली, इस सब का पद्म भूषण यानी कि पद्म भूषण 2004 में मिला गया था। जितना के नाम हम पढ़े उतना का 2004 में पद्म भूषण मिला गया था। ठीक है दोस्तों। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है भारतनाट्यम में, यामिनी कृष्णमूर्ति कहाँ से संबंधित है? एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि यामिनी कृष्णमूर्ति कहाँ से संबंधित है? तो भारतनाट्यम तो किस स्टेट से? तो तमिलनाडु से आप लोग को बताना होगा। ये आप लोग को याद रखने के लिए ज़रूरत है। कृष्णमूर्ति एक बहुत एग्जामिनेशन में पूछा गया है, जैसे कि एसएससी हो, रेलवे हो, इस सब का स्ट्रेटेजी के बारे में पूछ लिया गया है। ठीक है दोस्तों। यामिनी कृष्णमूर्ति इसका पुरस्कार पद्म श्री से सम्मानित किया गया था, जो कि 1968 में। इन्हें पद्म भूषण 2001 में मिला था। पद्म विभूषण 2016 में मिला था। आत्मकथा ये इनका आत्मकथा था। ए पैशन
फॉर डांस, इनका आत्मकथा था, ए पैशन फॉर डांस। ठीक है। राज्य कौन से, राज्य आप लोग बताएं, तमिलनाडु से संबंधित है, जुड़े हुए थे। ठीक है दोस्तों, ये जुड़े हुए थे। और इनका शास्त्रीय नृत्य क्या क्या चीज़ है, भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी। भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी हम दो दो बार बोलते चलेंगे, आप लोग इस वीडियो के माध्यम से सुनकर याद कर सकते हैं। ठीक है। सोनल मानसिंह, सोनल मानसिंह किस स्टेट से है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन अभी पूछा नहीं है। सोनल मानसिंह पूछा भी है, सोनल मानसिंह ये किस स्टेट से है, तब महाराष्ट्र मुंबई से, महाराष्ट्र मुंबई से, मुंबई महाराष्ट्र। इनका पुरस्कार कब मिला गया था, सम्मानित कब किया गया था, 1992 में, जो कि पद्म भूषण मिला गया था। 2003 में पद्म विभूषण मिला गया था। सबसे कम उम्र में, सबसे कम उम्र में पद्म भूषण प्राप्त करने वाली नृत्यांगना है। ठीक है। शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय नृत्य ये किससे जुड़ी है, भारतनाट्यम और ओडिसी से। इसका राजनीतिक क्या है, राज्यसभा सांसद 2018, जो कि कला क्षेत्र में है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है, रुक्मिणी देवी अरुंडेल। ठीक है, रुक्मिणी देवी अरुंडेल, ये राज्य तमिलनाडु से जुड़े हुए हैं। इनका मृत्यु 1986 में हो गया था। पुरस्कार, पुरस्कार कब मिला था, पद्म भूषण 1956 में मिला था। संगीत नाटक अकादमी से 1957 में। प्राणी मित्र पुरस्कार, प्राणी मित्र पुरस्कार 1968 में। कालिदास सम्मान 1984 मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया था। ठीक है। शास्त्रीय नृत्य किससे जुड़े थे, भारतनाट्यम से, जो कि तमिलनाडु से है। अब राजनीतिक क्या थे, रुक्मिणी देवी अरुंडेल पहली नर्तकी है, राज्यसभा में कला क्षेत्र में नामित हुई थी। ठीक है। अब अगला के बारे में जानते हैं, लीला सैमसन, लीला सैमसन। ठीक है। राज्य तमिलनाडु, इनका पुरस्कार कब मिला था, पद्मश्री 1990 में मिला था। संगीत नाटक अकादमी में 1999 से और 2000 के बीच इनका कला क्षेत्र रहा। ठीक है। शास्त्रीय नृत्य कहाँ के हैं, तो भारतनाट्यम के हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ जाओ। ठीक, मृणालिनी साराभाई, मृणालिनी साराभाई, ये कौन से स्टेट से है, गुजरात से। ठीक है। राज्य कौन सी है, गुजरात। पुरस्कार पद्मश्री कब मिला था, 1965 में। पद्मश्री कब मिला था, 1965। पद्म भूषण कब मिला था, 1992 में। पद्म भूषण कब मिला था, 1992 में। जो कि शास्त्रीय नृत्य किससे संबंधित है, भारतनाट्यम से। अभी हम जितना बात कर रहे हैं भारतनाट्यम से ही बात कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है। जो कि 11 मई 2018 को गूगल डुडले ने उनके उनके 100वें जन्मदिन पर याद किए थे। ठीक है। गूगल डुडले ने 100वें जन्मदिन पर याद किए थे। पद्मा सुब्रमण्यम, पद्मा सुब्रमण्यम। ठीक है। 21 स्टेट से है, तमिलनाडु से। ठीक है। पुरस्कार पद्मश्री कब मिला था, 1981 में मिला था। पद्मश्री कब मिला था, 1981 में मिला था। पद्म भूषण कब मिला था, 2003 में मिला था। और शास्त्रीय नृत्य कब शास्त्रीय नृत्य किससे संबंधित है, भारतनाट्यम से। ठीक है। अब आते हैं अगला के बारे में, बिसानो रामगोपाल, बिसानो रामगोपाल किस स्टेट से है, कर्नाटक से। ये अलग स्टेट, ये कर्नाटक से संबंधित है। जो कि पुरस्कार इनको कब मिला था, अवार्ड्स ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर 1999 में मिला था। अवार्ड्स ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर 1999 में मिला था। ठीक है। सक्रिय वर्ष कब था, 1912 से 2003 के बीच इनका अपना कला क्षेत्र रहा। ठीक है। पुस्तक कौन सी इसने लिखे थे, इंडियन डांसिंग, इंडियन डांसिंग, जो कि 1951 में। और एक बुक और लिखे थे, रिदम्स इन हवेन, 1957 में। ठीक है। अब अगला के बारे में जानते हैं, पद्मिनी प्रियदर्शनी, पद्मिनी प्रियदर्शनी, पद्मिनी प्रियदर्शनी, जो जो कि इनका शॉर्ट एक नाम होता है पद्मिनी रामचंद्र। ठीक है। ये कौन सी राज्य से है, ये केरल से है। ठीक है दोस्तों, ये केरल से है।
इनकी मृत्यु कब हो गई थी? 2016 में 71 वर्ष की आयु में इनको मृत्यु हो गई थी। पद्मिनी रामचंद्र की 71 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई थी। ठीक है। पुरस्कार संतला नाटक श्री पुरस्कार, व्यवसाय फिल्म, इनका व्यवसाय था फिल्म था। ठीक है। इनका पुरस्कार संतला नाट्यश्री पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, ये अलग है। संतला नाट्यश्री पुरस्कार दिया गया था। ठीक है। फिर होता है वैजयंती माला। वैजयंती माला राज्य तमिलनाडु से जुड़े हुए हैं और पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री संगम 1965, जो कि संगम कौन कौन सी है? गंगा जमुना 1962 में और मधुमती 1959 में। ठीक है। शास्त्रीय नृत्य किससे जुड़े हुए हैं? शास्त्रीय नृत्य किससे जुड़े हुए हैं? अब बता सकते हैं कौन से? भारतनाट्यम। ठीक है दोस्तों। ठीक। वैजयंती माला पहले दक्षिण भारत की अभिनेत्री थी जिसने हिंदी फिल्मों में काम किया था। ठीक है, पहली महिला थी, माने पहली अभिनेत्री महिला थी जो कि हिंदी फिल्मों में काम किए थे। ठीक है। अब टी बाला सरस्वती आता है। टी बाला सरस्वती 21 राज्य से जुड़े हुए हैं, तो इनका भी जुड़ाव तमिलनाडु से ही रहा। ठीक है, तमिलनाडु से ही रहा। पुरस्कार कब मिला था? पुरस्कार पद्म भूषण 1957 में मिला था। पद्म भूषण पद्म विभूषण, सॉरी, पद्म भूषण तो बोल दिए, पद्म भूषण इनको 1957 में मिला था। पद्म विभूषण 1997 में मिला था। संगीत नाटक अकादमी 1955 में इनको प्राप्त हुआ था, जो कि प्रसिद्ध फिल्म निर्माता सत्यजीत रे ने उनके कार्यों पर एक वृत्त चित्र बनाया था। और ये शास्त्रीय नृत्य किससे जुड़े हुए हैं? शास्त्रीय नृत्य किससे जुड़े हुए हैं? तो भारतनाट्यम से जुड़े हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाए। चलिए आगे चलते हैं। मालविका सरुकई, मालविका सरुकई, ठीक है, राज्य तमिलनाडु से जुड़े हुए हैं। ठीक है। पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी 2002 के तहत इनको दिया गया था। पद्मश्री 2003 में मिला था। शास्त्रीय नृत्य कौन सी थी? इनको शास्त्रीय नृत्य दो था, एक भारतनाट्यम था, एक ओडिसी था। ठीक है। फिर एक इम्पोर्टेंट बात है, वर्ष 1995 में मालविका सरुकई ने अमेरिका की फर्स्ट लेडी हिलेरी क्लिंटन से मुलाकात की थी। ठीक है। अगला चलते हैं, एम के सरोजा। एम के सरोजा का जन्म कब हुआ था? ये क्वेश्चन बनता है दोस्तों, ये याद रखने की जरूरत है। एम के सरोजा का जन्म 7 अप्रैल 1931 का हुआ था। एम के सरोजा का जन्म 7 अप्रैल 1931 का हुआ था। निधन हो गया था 23 जून 2022 का। निधन हो गया था 13 जून 2022 का। ठीक है। राज्य हो गया तमिलनाडु और इस शास्त्रीय नृत्य भारतनाट्यम से ही जुड़े हैं। ठीक है। पुरस्कार पद्मश्री 2011 में मिला था और संगीत नाटक अकादमी 1995 में मिला था। कालिदास सम्मान 2009 से 10 इनका कार्यकाल रहा। सीवी चंद्रशेखर सक्रिय वर्ष 1947, वर्तमान। पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी 1993 में। कालिदास सम्मान 2008 में। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास सम्मान 2008 में सम्मानित किया गया था और पद्म भूषण 2011 में प्राप्त किया गया था। ठीक है। और शास्त्रीय नृत्य कौन से जुड़े थे? आप लोग को अभी पढ़ा ही रहे हैं, बता ही रहे हैं, आप लोग बता सकते हैं। इनका शास्त्रीय नृत्य कौन सा रहा? तब भारतनाट्यम रहा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अगला बारे में, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का है दोस्तों? आप लोग कमेंट कीजिए, कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी, यानी कि कुची। देखिए, पूड़ी पूड़ी कौन अंधा लोग खा सकते हैं, यानी कि आंध्र प्रदेश के। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। ठीक है। यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, वेम्पति चिन्ना सत्य, जो कि तमिलनाडु, पद्म भूषण 1998 में मिला था। संगीत नाटक अकादमी 1967 में मिला था। हलीम खान, अपर्णा सतीशन, वेदांतम सत्यनारायण। ठीक है। अपर्णा सतीशन
अपर्णा सतीशन के बारे में जानते हैं, क्या क्या चीज़ इनके बारे में मिला है और कब मिला है, कैसे मिला है, उसके बारे में हम लोग जिक्र कर रहे हैं। अपर्णा सतीशन केरल से संबंधित रखती है। अपर्णा सतीशन केरल से संबंधित रखती है। यह कुचिपुड़ी नृत्य की प्रख्यात नृत्यांगना है। ठीक है। कुचिपुड़ी क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जनवरी 2022 में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है। अब एक राधा रेड्डी के बारे में आप लोगों को क्वेश्चन बन सकता है। राधा रेड्डी के बारे में आप लोगों को क्वेश्चन बन सकता है। हम बार बार रिपीट कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है। राज्य राधा रेड्डी का राज्य किससे है? आंध्र प्रदेश से है। ठीक है। पुरस्कार यानी कि पद्म भूषण 2000 में मिला था। इनको पद्म भूषण 2000 में मिला था। पद्म श्री 1984 में मिला था। स्वप्न सुंदरी से क्वेश्चन बनता है दोस्तों। स्वप्न सुंदरी से क्वेश्चन बनता है। ठीक है। राज्य ये भी तमिलनाडु से जुड़े हुए हैं। राज्य तमिलनाडु से जुड़े हुए हैं। पुरस्कार पद्म भूषण 2003 में मिला था। शोभा नायडू से भी क्वेश्चन बनता है एक। ठीक है। राज्य तमिलनाडु से जुड़े हैं। इनका पद्म श्री 2001 में मिला था पुरस्कार। पद्म श्री 2001 में मिला था। हमसा पुरस्कार आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा इसे सम्मानित किया गया था। ठीक है। पद्मा रेड्डी से भी क्वेश्चन बनता है दोस्तों। पद्मा रेड्डी कौन सी स्टेट से जुड़े हुए हैं? आंध्र प्रदेश से। जो कि इनका पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2015 में सम्मानित किया गया था और पद्म श्री 2022 में सम्मानित किया गया था। ठीक है। पद्म श्री 2022 में सम्मानित किया गया था। आप लोग याद कीजिए। हम बता रहे हैं, खाली आप लोग हेडफोन लगा के सुनिए और याद होगा। आप लोग फोकस कीजिए कि हमें याद करना है। ठीक है। ठीक। अब आते हैं ओडिसी। ओडिसी किस स्टेट का है? ओडिसी। इसमें पहले ही जिक्र कर दे रहा है। ओडिसी यानी कि ओडिशा के है भाई। ओडिसी उड़ीसा के है। और क्या। चलिए चलते हैं। इसमें कौन कौन से हैं? हरे कृष्ण बेहरा, सोनल मानसिंह के बारे में पहला इंपॉर्टेंट, किरण सहगर दूसरा, रानीकन तीसरा, संयुक्त पनिग्राही, कालीचरण पटनायक, कालीचरण के बारे में पूछता है, इंद्राने रहमान के, दुर्गा चरण रणवीर के, शर्मिला विश्वास के, मोहन महापात्र पूछता है, सुजाता महापात्र पूछता है, मीनाती मिश्रा पूछता है, कुमकुम मोहंती, पद्मश्री इस सब का मिला था 2005 में। पद्मश्री 2005 में मिला था। ठीक है। नोट में वर्ष 1991 में माइकल जैक्सन के ट्रैक ब्लैक और व्हाइट में यमुना सागर शिवम ने ओडिसी नृत्य का प्रदर्शन किया था। ठीक है। इसमें चलते हैं केलुचरण महापात्र। केलुचरण महापात्र इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। आगे बढ़ो। केलुचरण किस राज्य से? तो उड़ीसा से। ठीक है। सक्रिय वर्ष क्या था? 1935 से 2001 के इनका कार्यकाल रहा था। सक्रिय वर्ष 1935 से 2001 के बीच रहा था। ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। इनका पुरस्कार कब मिला था? इनका पुरस्कार मिला था पद्म श्री 1974 में मिला था। पद्म श्री 1974 में मिला था। पद्म भूषण 1988 में मिला था। पद्म भूषण 1988 में मिला था। पद्म भूषण 2000 में मिला था। जब ओडिसी नृत्य विलुप्त होने के कगार पर पहुंचा तो केल चरण महापात्र ही थे जिन्होंने ओडिसी को पुनर्जीवित किया था। एक क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, हम पहले बताएं कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है। जब ओडिसी की पुनर्जीवित कौन किए थे? तो केल चरण महापात्र किए थे। ठीक है। याद रखिए। सन 1994 में उन्होंने ओडिसी नृत्य के छात्रों को प्रशिक्षण देने के लिए सृजन स्कूल की स्थापना की थी। कई प्रसिद्ध शास्त्रीय नाटक जैसे संयुक्त पनिग्राही, सोनल मानसिंह, प्रियवंदा मोहंती, यामिनी कृष्ण मूर्ति केलुचरण महापात्र की शिष्या रही है। ठीक है। अगला के बारे में हम लोग जानते हैं माघवी मुदगल। माघवी मुदगल क्या है? राज्य उड़ीसा से है।
इनका पुरस्कार संस्कृत पुरस्कार 1984 में, पद्म श्री 1990 में, ग्रैंड मेडल डे ला विले फ्रांस 1997 में, संगीत नाटक अकादमी 2000 में मिला था। कथकली के बारे में जानते हैं। कथकली कथकली के बारे में जानते हैं हम लोग। कथकली कहाँ के है दोस्तों? कथकली कहाँ के है? तो ये हमको एक केरल का है। कथकली केरल का है, ठीक है। इसमें जानते हैं कौन कौन से? आनंद, शिवरामन, कृष्णकुट्टी, मृणालिनी साराभाई, बलतोल, नारायण मेनन, उदय शंकर, कृष्ण नारायण, शांताराव, गोपीनाथ, ठीक है। अब कथक आते हैं। कथक में बिरजू महापात्र पद्म विभूषण 1986 में मिला था। लच्छू महापात्र संगीत नाटक अकादमी जिनको पुरस्कार 1957 में मिला था। सितारा देवी पद्म श्री 1973 में मिला था। सूरत देव महाराज गोपी कृष्णन शोभना नारायण सबसे कम उम्र में पद्म श्री प्राप्तकर्ता 1992 में प्राप्त करता थे। सूरत देव महाराज और गोपी कृष्णन शोभनाथ नारायण, ठीक है, सबसे कम उम्र में पद्म श्री प्राप्त करता था 1992 में, ठीक है। मालविका सरकार चंद्रलेखा विद्याधीन महाराज, ठीक है। अछन महाराज, प्रेरणा श्रीमाली, नारायण प्रसाद मंजूश्री, टर्जी कुमुदिनी लखिया, कालिका प्रसाद, बिघा गौरी अंडकर, रोशनी कुमारी, कमलिनी अस्थाना, नलिनी अस्थाना, ये सब कहाँ के हैं? कथक के हैं, ठीक है। अब अगला के बारे में जानते हैं। मणिपुरी है तो ये मणिपुर का है। मणिपुरी है, मणिपुर का है। नाम में ही इंडिकेट कर दे रहा है कि मणिपुर का है, खुद से ही डिनोट कर रहा है, ठीक है। इसमें कौन कौन से है? नयना झावेरी, सुवर्णा झावेरी, रंजना झावेरी, दर्शना झावेरी, झावेरी बहने हैं गुरु अमली सिंह, नल कुमार सिंह, एन बीगो देवी, चारू माथुर, सविता मेहता, कलावती देवी, बिमवावती, निर्मला मेहता, राजकुमार सिंह, जीत सिंह, गुरु नीलेश्वर मुखर्जी, ये सब मणिपुर के हैं। मोहिनी अट्टम इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मोहिनी अट्टम कहाँ के हैं दोस्तों? मोहिनी अट्टम कहाँ के हैं? एक केरल का है, ठीक है। जैसे कथकली केरल का था तो मोहिनी अट्टम भी केरल का है। केरल का दो होता है, ठीक है। भारतीय शिवाजी, रागिनी देवी, हेमा मालिनी, श्रीदेवी, कलामंडलम कल्याणी अम्बा, ये भी केरल का है। शांताराव, कलामंडलम, क्षेमवती, डॉक्टर सुंदर नायर, जयप्रभा मेनन, श्रीमती राजा राधा दत्ता, ठीक है। क्षत्रिय असम का है। इसमें कौन कौन से आते हैं आइए बताते हैं। श्रीमत शंकरदेव, सारोदी शौकिया, गुरु जतीन गोस्वामी, प्रभात शर्मा, परमानंदा बख्यान, गहन चंद्र गोस्वामी, मानिक बख्यान। शास्त्रीय भाषाएं कितनी होती है? एक क्वेश्चन बनेगा दोस्तों कि शास्त्रीय भाषाएं कितनी होती है। तो शास्त्रीय भाषा मात्र 6 होती है, ठीक है, मात्र 6 होती है, ठीक है। अब कौन कौन सी होती है आइए जिक्र करते हैं। तमिल, जो कि 2004 में घोषित किया गया था। तमिल सबसे पुरानी है भाषा, शास्त्रीय में सबसे पुरानी तमिल होती है, जो कि 2004 में घोषित किया गया था। और सबसे नया कौन सी है? सबसे नया ओडिया यानी कि ओडिया 2014 में सबसे नया घोषित कर दिया गया था, ठीक है। संस्कृत 2005 में, कन्नड़ 2008 में, तेलुगु 2008 में, मलयालम 2013 में। फिर से एक बार मैं जिक्र करता हूँ। तमिल 2004 में जो सबसे पुराना है तमिल, फिर संस्कृत 2005 में, कन्नड़ 2008 में, तेलुगु 2008 में, मलयालम 2013 में, ओडिया 2014 में, जो कि सबसे नया है। बस
आज मेरा टॉपिक समाप्त हुआ। अब कल का टॉपिक रहेगा वाद्य यंत्र एवं वादक। वाद्य यंत्र एवं वादक आप लोग खुद से पढ़ के आइएगा और हमारे यहाँ भी पढ़िएगा, ताकि और ज़्यादा बेहतर समझ में आए कि क्या होता है। और वाद्य यंत्र एवं वादक पढ़ने के लिए अगला क्लास मिस ना करें, अगला क्लास को अवश्य ज्वाइन करके देखें, ताकि वाद्य यंत्र और वादक कौन कौन से जुड़े हुए हैं। जैसे कि उस्ताद अली खान ऐसे रहता है, उस्ताद फैजत खान ऐसे रह करके रहता है कि कौन कौन से कल मैंने कौन कौन से तबला से क्या से जुड़े हुए हैं, उसके बारे में जिक्र करेंगे, लेकिन कल नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले एक बार और अनुरोध करूंगा, अगर मेरे चैनल के ऊपर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।